सदर आली वकार और डाइस पर जलवा अफरोज उलमाए कराम, अब आप उलमा में ही हैं, शोराए कराम और इस इलाके के अदब नवाज सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे कुछ भाई वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से पिछले साल जो जहाँ बैठे थे वहीं बैठे हुए हैं। 2024 से 2025 आ गया, अभी तक लोग वहीं बैठे हुए हैं। एक मेरी गुजारिश कबूल कर लें कि थोड़ा सा खिसकते अगर आप इस महफिल को बावकार कर लेंगे तो बड़ा अच्छा सा लगेगा, एक माहौल सा बन जाएगा। आप मेरी गुजारिश कबूल करें। मेरे भाई एक मर्दों के दरमियान मर्द वाली शायरी करने के लिए आया है, तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस कुर्सियों को भर लीजिए। आ जाए मेरे भाई। देखिए मेरी बात की, मेरे सादिक भाई ये बलिया है और बलिया वाले ये इतनी अच्छी जुबान जो है इतनी आसानी से आप इन तक पहुंचा रहे हैं। बलिया वाले सिर्फ अपने, या आप वास्ता दे दीजिए कि हम आपके मेहमान हैं और आप मेरे कहने पे आ गए। बलिया वाले जी मेहमान नवाजी का बखूबी सलीका और तरीका जानते हैं और रोशनी कमेटी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। गुड्डू जे टेलर, सोनू भाई, जुनैद भाई, साबिर भाई, मेराज भाई, रिंकू तबरेज भाई, फैजी भाई और शाहिद मैनेजर साहब और तमामी अहले महफिल को मैं जोड़ते हुए एक मतला एक शेर से अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूं। हमारा ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का मालिक है। हमारा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत के लिए जाना जाता है। आइए 4 मिसरे पेश करता हूं, आपकी ज़हीन समातों के हवाले करता हूं। अगर मेरे 4 मिसरे आप तक पहुंचे तो आपकी दुआएं मुझ तक पहुंचे। पेश करता हूं, समात फरमाए। भाई बहुत ज्यादा शिकायत आई है माइक के बारे में, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छा बना देंगे इंशाअल्लाह। पेश करता हूं, सुने। कि इस मुल्क की बर्बादी का तुम ख्वाब न देखो। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। अगर आप जुड़ रहे हैं मुझसे मतलब तमामी लोग तालियां बजा के मुझे बताएं कि आप लोग सुन रहे हैं। इस मुल्क की बर्बादी का तुम ख्वाब न देखो। कि इस मुल्क की बर्बादी का तुम ख्वाब न देखो, इस ख्वाब की जालिम कोई ताबीर नहीं है, इस ख्वाब की जालिम कोई ताबीर नहीं है। सिख हिंदू मुसलमान, सिख हिंदू मुसलमान सभी का ये वतन है, सभी का ये वतन है, सभी का ये वतन है। अरे भारत किसी के बाप की जागीर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अच्छा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनामी साहब वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। ये देखिए जे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। ये लीजिए, ये पहला गुड्डू जे साहब को हमने देखा है। ये गुड्डू जे साहब को पहले आदमी को मैंने देखा, पहले माल दिया फिर माला दिया, वरना इसका उल्टा होता है। जोरदार तालियां बजाए भाई, खूबसूरत शायरी हो रही है। एक बात बताना मैं भूल गया जी भाई, कि यहाँ के जो मेहमान थे वो नवीन पवन सिंह साहब, मैंने उनको यहाँ देखा तो मुझे ये एहसास हुआ आज ये बलिया की रत्सर की सरजमीन पे ये मुशायरे का डाइस नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान सजाया गया है। एक मर्तबा जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लें। और माइक वाले भाई आवाज को और जोर कर दीजिए, आवाज को खोल दीजिए। अगर आपका माइक खराब हुआ, साउंड खराब हुआ, हम शायर लोग आपको मिला के पैसा दे देंगे, लेकिन भाई अब आपने खोला है। आइए हाजरीन, अब यहाँ से मैं आपको धीरे धीरे एक मतला एक शेर पढ़ना चाहता हूँ और आपकी ज़हीन समातों के हवाले करता हूँ। और असलम परवाना साहब ये देखना चाहता हूँ क्या ये वही रत्सर है जहाँ इससे पहले मैं पढ़ के गया था। पेश करता हूँ, सुने। तमामी इमरान कलाम की दुआएं चाहता हूँ कि मेरे दिल हम तो बेगाने नहीं हैं। थोड़ा सा रिपीट डाल दीजिए भैया, थोड़ा सा रिपीट डाल दीजिए। मेरे दिल हम तो बेगाने नहीं हैं, ज़माने की तरह शाने नहीं है, ज़माने की तरह शाने नहीं है। तेरी आंखों की मस्ती में है डूबे, तेरी आंखों की मस्ती में है डूबे,
यूं ही हम तेरे दीवाने क्या कहने, यूं ही हम तेरे दीवाने नहीं है, यूं ही हम तेरे दीवाने नहीं है। अरे वाह, चाय भी पिलाई जा रही है, माल भी लाया जा रहा है। ये पहला चाय वाला है जो पैसा दे रहा है जी, वरना तो चाय वालों ने लूटने का काम किया है जी। ये हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ये हमारे सामने नजर आ रहा है जी। अब मैं एक मतलब शेर आपके ज़हन समातों के हवाले करता हूँ। कसम है कि हाथ की जब मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो तो आपकी तालियों की ताल बताएं कि मेरे मिसरे में कितनी मजबूती है। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं अली बारा बंकवी साहब और दीगर शुराए कराम की तवज्जो चाहते हुए कि जिसमें है तो एक जान तुम्हें बनना होगा। पेश करता हूँ सुने कि जिसमें है तो एक जान तुम्हें बनना होगा। मुल्क की एक पहचान तुम्हें बनना होगा। मुल्क की एक पहचान तुम्हें बनना होगा। मुल्क के मुस्तकबिल हो खुद को पहचानो। मुल्क के मुस्तकबिल हो खुद को पहचानो। मुल्क के मुस्तकबिल हो खुद को पहचानो। अरे अब टीपू सुल्तान तुम्हें बनना होगा। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। अब टीपू सुल्तान तुम्हें बनना होगा। और हमारे कुछ दोस्तों की फरमाइशें थी कि शारिक भाई आप पिछली बार जो नज़्म वाले कलाम पढ़े थे वो ज़रूर पढ़िएगा। तो हुजूर मैं माँ वाली नज़्म ज़रूर पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कतार से आपको जोड़ना चाहता हूँ बिला किसी तमहीद के। एक मतलब शेर आपके ज़हन समातों के हवाले करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि जिसमें है जो एक जान तुम्हें बनना होगा। मुल्क की एक पहचान तुम्हें बनना होगा। मतलब सुने कि आल तेरी सवाल पूछेगी। आल तेरी सवाल पूछेगी। तमामी लोग अक्सर और बेशतर लोगों के घरों में कोई ना कोई परदेश रहता है। वहां से वापसी का मंजर और अपनी माँ की मोहब्बतें ये शारिक नामी के चार मिसरे बताएंगे। पेश करता हूँ सुने कि आल तेरी सवाल पूछेगी। ना के गुल और गुलाल पूछेगी। ना के गुल और गुलाल पूछेगी। बीवी पूछेगी है कहाँ गहने। बीवी पूछेगी है कहाँ गहने। माँ मगर पहले हाल पूछेगी। माँ मगर पहले हाल पूछेगी। माँ मगर पहले हाल पूछेगी। बहुत अच्छे भाई जिंदाबाद। और तमामी नौजवानों के हवाले ये शारिक भाई बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत शेर आपने पढ़ा। और आप लोग जरा सा भाई यकजा होके शारिक साहब को हौसला बढ़ाए ताकि कुछ और शेर आपको सुना सके। आप तालियों से इजाजत दे शारिक साहब को कुछ और शेर आप तक पहुंचे। मैं एक बदला शेर आपके ज़मीन समातों के हवाले करता हूँ। सुने ये नौजवानों को मैं टारगेट करता हूँ इस अपने चार मिसरों में कि माँ से जो तुमको दूर कर डाले। माँ से जो तुमको दूर कर डाले। कोई ऐसा गुनाह मत करना। माँ से जो तुमको दूर कर डाले। कोई ऐसा गुनाह मत करना। पढ़ के तुम लड़कियों के चक्कर में। पढ़ के तुम लड़कियों के चक्कर में जिंदगी को तबाह मत करना। जिंदगी को तबाह मत करना। जिंदगी को तबाह मत करना। अब वो चार मिसरे आपके ज़हन समातों के हवाले करता हूँ जिस गजल की मुझे फरमाइश हुई। अता करे नवाजिश। पेश करता हूँ सुने कि सुर्ख होठों की नमी
तुमने नहीं देखी है। एक मरतबा तालियां बजा के इजाजत दे, मैं पेश करता हूँ समाअत फरमाएं। सुर्ख होठों की नमी तुमने नहीं, कि सुर्ख होठों की नमी तुमने नहीं देखी है। आँख में उनकी कमी तुमने नहीं देखी है। आँख में उनकी कमी तुमने नहीं देखी है। तुमको लगता है तुमको लगता है कि हिजरत का असर तुम पर है। अरे मेरे तकिए की नमी तुमने नहीं देखी है। मेरे तकिए की नमी तुमने नहीं देखी है। आँख में उनकी कमी तुमने नहीं देखी है। और बहुत खूब, जिंदाबाद। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, सलीके से बैठो। यह अदब की महफिल है, यहाँ बादब होना जरूरी है। आइए हाज़रीन, वो नज़्म मैं पेश कर दे रहा हूँ। सोनू भाई मतलब आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ कि ऐ माँ मेरे आंगन को बस प्यारे से महकाना। ऐ माँ, माइक वाले भैया थोड़ा सा रिपीट बढ़ा दीजिए इसमें, थोड़ी सी रिपीट बढ़ा दीजिए माइक और अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा माइक चल रहा माशाल्लाह। कि ऐ माँ मेरे आंगन को, ऐ माँ मेरे आंगन को बस प्यार से महकाना। ऐ माँ मेरे आंगन को बस प्यार से महकाना। दुनिया ये सताएगी मेरी माँ, दुनिया ये सताएगी। तुम छोड़ के मत जाना, दुनिया ये सताएगी। वाह भाई, जिंदाबाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। माँ के शायरी पे इस तरह के खूबसूरत तरह से इनाम देना बताता है कि आज भी मुआशरे के नौजवान अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं। आप सब भी अगर वालिदैन से मोहब्बत करते हैं तो एक एक हाथ को कसम है, जोरदार तालियों से इजाजत दे के शारिक इनामी साहब अपना कलाम पेश करें। जी पढ़े शारिक पेश करता हूँ, सुने अगला शेर समाअत फरमाएं कि दुनिया ये सताएगी, तुम छोड़ के मत जाना। ऐ माँ मेरे आंगन को, और जीवन जब मौत तुम्हें अपने आगोश में ले ले तो, जब मौत तुम्हें अपने आगोश में ले ले तो, बस इतनी गुजारिश है मेरी माँ, बस इतनी गुजारिश है माँ। ख्वाब में आ जाना, ऐ माँ मेरे आंगन को। अब मैं वहाँ रूम में था, मेरे 2-3 भाई आए। असल में मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो भी अपलोड होती रहती है। तो एक शायर थे नज़ीर बनारसी करके, गालिबन गुजर गए। उनकी गज़ल के कुछ शेर मैंने पढ़े थे, तो उसका हुक्म था, माजरत के साथ उनका इंतकाल हो चुका है, माजरत के साथ गालिबन उन्हीं गज़ल थी, तो उसके एक आध शेर मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि उनकी दिल शिकनी ना हो, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊँ। इजाज़त है? तालियां बजा के इजाज़त दे, मैं पेश करता हूँ। कह रही है गुलाबी गुलाबी नजर, कह रही है गुलाबी गुलाबी नजर,
बिन पिए मैं कशी का मजा लीजिए, कह रही है गुलाबी गुलाबी नजर। बिन पिए मैं कशी का मजा लीजिए, कह रही है गुलाबी गुलाबी नजर। बिन पिए मैं कशी का मजा लीजिए, केसुओं की महकती हुई छाँव में, केसुओं की महकती हुई छाँव में, दो घड़ी जिंदगी का मजा लीजिए, केसुओं की महकती हुई छाँव में, दो घड़ी जिंदगी का मजा लीजिए। असलम भाई, मेरी बर्बादियों का उठा है धुआं, मेरी रुसवाइयों की है चर्चा यहाँ, जल रही है चिता मेरे अरमान की, जल रही है चिता मेरे अरमान की। आइए रोशनी का मजा लीजिए, जल रही है चिता मेरे अरमान की। आइए रोशनी का मजा लीजिए। आखिरी शेर, उसके बाद जहमत तमाम। आइए रोशनी का मजा लीजिए, आंख कश्मीर की जुल्फ बंगाल की, आंख कश्मीर की जुल्फ बंगाल की, और उस पर जवानी है पंजाब की, जिस्म की चांदनी पर फिसलती हुई, जिस्म की चांदनी पर फिसलती हुई, हीर की ओढ़नी का मजा लीजिए, कह रही है गुलाबी गुलाबी नजर। बिन पिए मैं कशी का मजा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगा आप लोगों को भाई? माशाल्लाह। देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये जो दो चंद लोग आगे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने मुशायरे की आबरू को जो है बहाल रखा हुआ है, क्योंकि शायर का डायरेक्ट कनेक्ट आपसे हो रहा है और आप लोग रिएक्शन दे रहे, तो शायर को ऐसा लग रहा है पूरा मजमा मुझको सुन रहा है। इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं ये चाहता हूँ कि इन चंद दोस्तों के लिए आप सब मिलके तालियां बजाएं और ये बताएं कि वाकई रतसर मछली बाजार की जो ये तहजीब है वो बहुत जिंदा तहजीब है। एक बात बताऊं दोस्तों, अभी शारी इनामी साहब आपसे कह ही रहे थे जब तक वो शेर पढ़ने लगे कि ये जो दरमियान में कुर्सियां खाली है और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ वहाँ, कुछ वहाँ और कुछ वहाँ, ऐसा लग रहा है कि इधर सुभाषपा वाले, इधर भाजपा वाले, उधर सपा वाले, उधर बसपा वाले, अलग अलग लोग जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट सुनने के लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं है। ये जो है ना, ये मजमा जो है ये अदब नवाजों का है, मोहब्बतों का है। यहाँ जब तक आप एक साथ होकर मिलकर नहीं बैठेंगे अच्छा नहीं लगेगा।